जरा सोच कर देखिए, आज से 2000 साल पहले भारत में एक ऐसा शहर था जो दुनिया के व्यापार का, आप कह सकते हैं, सेंटर था। एक ऐसी जगह जहां रोम से बड़े बड़े जहाज सोना भर कर लाते थे और यहां से काली मिर्च का खजाना लेकर वापस जाते थे। वो शहर इतना अमीर और इतना पावरफुल था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोमन साम्राज्य की तिजोरी तक खाली कर दी थी। लेकिन मजे की बात यह है कि आज वो शहर नक्शे से पूरी तरह गायब हो चुका है। तो चलिए आज इसी खोए हुए शहर मुजरिस के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। पता है, प्राचीन तमिल साहित्य की बस ये एक लाइन इस शहर की पूरी कहानी बयां कर देती है। ये कोई मामूली बंदरगाह नहीं था, ये एक ऐसा आर्थिक इंजन था जिसकी चाबी केरल के चेर राजाओं के हाथ में थी। और इस सारी दौलत की जड़ थी एक बहुत ही छोटी सी तीखी सी चीज, काली मिर्च, जिसे उस जमाने में काला सोना कहा जाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक शहर जो व्यापार और संस्कृति का इतना बड़ा सेंटर था, वो भला इतिहास से ऐसे कैसे मिट सकता है, जैसे मानो कभी था ही नहीं। यही वो सवाल है जिसने सदियों तक इतिहासकारों को परेशान किए रखा। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ते हुए टाइम में पीछे जाना होगा। ठीक है, तो हमारी तहकीकात शुरू होती है किंवदंती से, एक लेजेंड से। सदियों तक मुजीरिस की हकीकत किसी खोए हुए खजाने की कहानी की तरह थी, जिसका जिक्र तो पुरानी किताबों और नक्शों में मिलता था, लेकिन असल में वो था कहाँ, ये कोई नहीं जानता था। आप सोचिए, रोम के सबसे पुराने नक्शों में इसका नाम लिखा है, तमिल कवि इसकी शान में कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर इसका कोई अता पता नहीं है। ये एक घोस्ट पोर्ट बन चुका था। हिस्टोरियंस को ये तो पता था कि ये कहीं तो है, पर आखिर है कहाँ, ये एक बहुत बड़ा राज था। अब सवाल यह है कि भाई आखिर ये बंदरगाह इतना जरूरी क्यों था? इसका जवाब दो चीजों में छिपा है, जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया था। एक काली मिर्च और दूसरा सोना। देखिए, उस दौर में ना रोमन अमीरों के लिए काली मिर्च आज के किसी लग्जरी ब्रांड जैसी थी, एक स्टेटस सिंबल। वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, और उनकी इस दीवानगी को पूरा करने का सिर्फ एक ही जरिया था, भारत का मालाबार तट, जहां चेर राजाओं का राज था। तो सौदा बिल्कुल साफ था, रोम को काली मिर्च चाहिए थी और चेर राजाओं को चाहिए था सोना। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उस वक्त के मशहूर रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने दुख जताते हुए लिखा था कि भारत के साथ व्यापार में रोम को हर साल 5 लाख सोने के सिक्कों का भारी नुकसान हो रहा था, और इस दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा मुजरिस के खजाने में जा रहा था। आप कह सकते हैं कि ये मुजरिस की आर्थिक ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो रोम से आने वाले जहाज सिर्फ सोने से नहीं लदे होते थे। अरे नहीं, वो अपने साथ मूंगा, इटली के शानदार कांच के बर्तन, वाइन और जैतून के तेल से भरे बड़े बड़े मर्तबान, जिन्हें एम्फोरा कहते हैं, और यहाँ तक कि गारम नाम की एक खास रोमन फिश सॉस भी लाते थे। मतलब ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये दो महान कल्चर का मिलन था। तो व्यापार अपने पीक पर था, दौलत की जैसे बारिश हो रही थी, और मुजरिस दुनिया का चमकता सितारा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और ये महान शहर इतिहास के नक्शों से मिट गया। मुजरिस की बर्बादी ना एक झटके में नहीं हुई, इसे दो बड़े झटके लगे। पहला, 3री सदी में रोमन साम्राज्य में एक भयानक आर्थिक संकट आया, जिसने काली मिर्च जैसे महंगे शौक पर रोक लगा दी। डिमांड कम हुई तो मुजरिस की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। और फिर जो रही सही कसर थी, वो करीब 1000 साल बाद 1341 में पेरियार नदी की एक भयानक बाढ़ ने पूरी कर दी। इस बाढ़ ने तो जैसे आखिरी कील ठोक दी और पूरे के पूरे शहर को मिट्टी और गाद के नीचे दफन कर दिया। खैर, सदियां बीत गईं, मुजरिस की कहानी सिर्फ किताबों और किस्सों में जिंदा रही। लेकिन फिर 20वीं सदी में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने की ठानी, और यहीं से शुरू होती है एक असली हिस्टोरिकल जासूसी की कहानी। शुरू में तो सबकी नज़र पास के कुडुंगलूर बंदरगाह पर थी। सबको लगा यही होगा प्राचीन मुजरिस, लेकिन खुदाई में हाथ लगी सिर्फ निराशा। असली खजाना तो पास के एक गुमनाम से गांव पट्टनम की जमीन के नीचे इंतजार कर रहा था, जहां स्थानीय लोगों को अक्सर बारिश के बाद अजीब तरह के पुराने मोती और बर्तनों के टुकड़े मिलते थे। और यही था पहला सुराग। और जब पट्टनम में खुदाई शुरू हुई तो समझ लीजिए कि इतिहास जमीन फाड़ कर बाहर आ गया। एक के बाद एक ऐसे सबूत मिले जिसने सबको हैरान कर दिया। रोमन एम्फोरा के अनगिनत टुकड़े, इटली के शाही बर्तन, हजारों रंग बिरंगे मोती, एक पुराने बंदरगाह का ढांचा,
और सबसे बड़ा सबूत एक रोमन अंगूठी जिस पर स्फिंक्स बना था, ठीक वैसा ही निशान जो रोमन सम्राट ऑगस्टस सीजर इस्तेमाल करते थे। सारे सुराग एक ही तरफ इशारा कर रहे थे। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई मामूली मिट्टी की परतें नहीं हैं। ये दिखाती हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट जमीन को पढ़ते कैसे हैं। ये जो अलग अलग लेयर्स हैं, ये असल में इतिहास की किताब के पन्ने हैं। हर परत एक अलग दौर की कहानी बताती है, लौह युग से लेकर रोमन व्यापार के सुनहरे दौर तक। इन परतों ने ही कंफर्म किया कि पट्टनम 2000 साल पहले एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या पट्टनम ही मुजरिस है? देखिए, सबूत बहुत मजबूत हैं। यहां मिले सामान, बंदरगाह के अवशेष और पुरानी किताबों के विवरण सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। लेकिन रहस्य अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। अब तक सिर्फ 1% हिस्से की ही खुदाई हुई है। कोई बड़ा मंदिर या महल नहीं मिला है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि शायद ये पूरा शहर नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट था। जब तक पूरी खुदाई नहीं होती, ये बहस जारी रहेगी। तो आखिर इस खोए हुए शहर की कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? ये सिर्फ मिट्टी के नीचे दबे एक पुराने शहर की कहानी नहीं है। ये हमारे अपने अतीत और दुनिया के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है। इस खोज ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है, जिसे हम आज ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वो कोई नई चीज नहीं है। आज से 2000 साल पहले भी दुनिया एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। सामान, विचार और संस्कृतियां हजारों मील का सफर तय कर रही थी, और इसका एक बड़ा सेंटर भारत में था। मुजरिस सिर्फ एक बाजार नहीं था, ये उस दौर का एक कॉस्मोपॉलिटन हब था। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के लोग मिलते थे, एक दूसरे की भाषाएं सीखते थे और अपने साथ अपनी कला और अपनी कहानियां लाते थे। ये प्राचीन दुनिया का असली मेल्टिंग पॉट था। और इस पूरी कहानी का सबसे शानदार पहलू यह है कि 2000 साल पहले भारत का एक बंदरगाह दुनिया के व्यापार की शर्तें तय कर रहा था। इसकी हैसियत आज के दुबई या सिंगापुर से कम नहीं थी। ये एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति थी जो चुपचाप बिना किसी जंग के दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को अपने इशारों पर नचा रही थी। मुजरिस की कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि इतिहास रहस्यों से भरा है। न जाने ऐसे कितने और शहर, कितनी और महान सभ्यताएं हमारी ही जमीन के नीचे अपनी कहानी के बाहर आने का इंतजार कर रही हैं। सवाल बस ये है कि अगला रहस्य कब और कहां उजागर होगा।